अगर आप गोल्ड यानी गोल्ड यूएस डॉलर ट्रेड करते हो, तो आप एक बात पहले ही समझ चुके हो। प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग सिर्फ स्ट्रेटेजी से डिसाइड नहीं होती। बहुत सारे ट्रेडर्स इंडिकेटर्स, एंट्रीज और सेटअप्स पर काफी फोकस करते हैं, लेकिन एक फैक्टर जो काफी बार इग्नोर हो जाता है वो है ब्रोकर की एक्चुअल ट्रेडिंग कंडीशंस। क्योंकि रियलिटी में डिफरेंस कई बार स्ट्रेटेजी और एग्जीक्यूशन के बीच में नहीं, बल्कि एग्जीक्यूशन और ब्रोकर के बीच में होता है। आपकी स्ट्रेटेजी सही हो सकती है, आपकी एनालिसिस भी सही हो सकती है, लेकिन अगर एग्जीक्यूशन डिले हो जाए, स्प्रेड्स अनएक्सपेक्टेडली वाइडन हो जाए या प्लेटफॉर्म हैवी वोलेटिलिटी के दौरान रिस्पॉन्ड ना करे, तो फाइनल रिजल्ट कंप्लीटली डिफरेंट हो सकता है। और ये बात स्पेशली गोल्ड ट्रेडिंग में और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि गोल्ड यानी गोल्ड यूएस डॉलर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो शॉर्ट पीरियड में भी कभी कभी एग्रेसिव मूवमेंट्स दिखा सकता है। कभी कभी कुछ ही मिनट्स के अंदर मार्केट काफी पॉइंट्स आगे मूव कर जाता है, और ऐसे कंडीशंस में ट्रेडिंग कंडीशन का इम्पैक्ट क्लियरली फील होता है। पेपर पर काफी ब्रोकर्स इंप्रेसिव लगते हैं, उनके वेबसाइट पर लो स्प्रेड्स, फास्ट एग्जीक्यूशन और एडवांस टेक्नोलॉजी जैसे क्लेम्स दिखाई देते हैं, लेकिन किसी भी ब्रोकर का टेस्ट तब होता है जब मार्केट जेन्युइनली फास्ट मूव कर रहा हो। इसी वजह से मैंने पिछले कुछ सेशंस के दौरान वीटी मार्केट्स को स्पेसिफिकली गोल्ड ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से ऑब्जर्व और टेस्ट किया। मेरा फोकस सिर्फ एक चीज पर नहीं था। मैंने स्प्रेड्स को ऑब्जर्व किया, एग्जीक्यूशन बिहेवियर को भी मॉनिटर किया, प्लेटफॉर्म रिस्पॉन्सिवनेस को चेक किया और एक्टिव मार्केट कंडीशंस के दौरान ओवरऑल एक्सपीरियंस को इवेल्युएट करने की कोशिश की। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये वीडियो किसी भी प्रमोशनल एंगल से नहीं बनाई गई है। ना ही मैं कोई अनरियलिस्टिक क्लेम्स करने वाला हूँ, और ना ही गारंटीड रिजल्ट्स जैसे स्टेटमेंट्स देने वाला हूं। मैं सिर्फ वही ऑब्जर्वेशन शेयर करूंगा जो मैंने पर्सनली टेस्टिंग और मॉनिटरिंग के दौरान नोटिस की है। अब सवाल ये आता है कि गोल्ड ट्रेडिंग में ब्रोकर इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है। इसका सिंपल रीजन है गोल्ड का बिहेवियर। फॉरेक्स पेयर के कंपैरिजन में गोल्ड का मूवमेंट कई बार ज्यादा शार्प और फास्ट हो सकता है। इकोनॉमिक डेटा रिलीजेस, इन्फ्लेशन नंबर्स, सेंट्रल बैंक डिसीजंस, जियोपॉलिटिकल इवेंट्स और रिस्क सेंटिमेंट जैसे फैक्टर्स गोल्ड को काफी एग्रेसिवली मूव करा सकते हैं। और जब मार्केट एक्टिव होता है तब कुछ फैक्टर्स काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर स्प्रेड्स एक्टिव कंडीशंस में सिग्निफिकेंटली वाइडन होने लगते हैं, तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट एंट्री और एग्जिट्स दोनों पे पड़ सकता है। दूसरा फैक्टर होता है एग्जीक्यूशन स्पीड, क्योंकि गोल्ड मार्केट में कुछ सेकंड्स का डिफरेंस भी कभी कभी काफी नोटिसेबल इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है। तीसरा फैक्टर होता है स्लिपेज। फास्ट मार्केट मूवमेंट के दौरान एक्चुअल एग्जीक्यूशन प्राइस और एक्सपेक्टेड एग्जीक्यूशन प्राइस में डिफरेंस देखने को मिल सकता है। और फोर्थ फैक्टर होता है प्लेटफॉर्म स्टेबिलिटी और रिस्पॉन्सिवनेस। अगर चार्ट लोडिंग, ऑर्डर प्लेसमेंट या प्लेटफॉर्म नेविगेशन स्लो हो जाए, तो एक्टिव मार्केट कंडीशंस में ट्रेडिंग एक्सपीरियंस इफेक्ट हो सकता है। इसीलिए मेरी टेस्टिंग के दौरान कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स पर ज्यादा फोकस रहा। एक्टिव सेशंस के दौरान स्प्रेड्स का बिहेवियर कैसा था, और दूसरे पॉइंट की बात करें तो प्लेटफॉर्म यूज करते वक्त कितना स्मूथ और कंफर्टेबल फील हुआ, और गोल्ड एंट्रीज और गोल्ड एग्जिट्स के दौरान एग्जीक्यूशन एक्सपीरियंस कैसा रहा, और ओवरऑल गोल्ड यूएसडी ट्रेडिंग एनवायरनमेंट ट्रेडर के पर्सपेक्टिव से कैसा लगा हो सकता है। ये सब फैक्टर्स इंडिविजुअली छोटे लग सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग में इनका कम्युलेटिव इम्पैक्ट काफी सिग्निफिकेंट हो सकता है। अब बात करते हैं प्लेटफॉर्म एक्सपीरियंस की। ये है वीटी मार्केट का ट्रेडिंग इंटरफेस। फर्स्ट इंप्रेशन के बेसिस पर मुझे इसका लेआउट काफी क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड फील हुआ। डिफरेंट सेक्शंस को एक्सेस करना रिलेटिवली काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड लगा, और नेविगेशन भी सिंपल फील हुई। अगर आप रेगुलरली ट्रेड करते हो तो एक क्लीन इंटरफेस काफी हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि अननेसेसरी कॉम्प्लेक्सिटी डिसीजन मेकिंग को स्लो कर सकती है। इंस्ट्रूमेंट्स को एक्सेस करना सिंपल था, और वॉच लिस्ट और चार्ट्स के बीच डिफरेंस भी काफी स्मूथ फील हुई। नेचुरली मेरी टेस्टिंग का प्राइमरी फोकस गोल्ड यूएसडी यानी गोल्ड ही था, क्योंकि इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव गोल्ड ट्रेडिंग कंडीशंस को इवेल्युएट करना है। चार्ट्स लोड होने का एक्सपीरियंस नॉर्मल और रिस्पॉन्सिव लगा, और ऑर्डर प्लेसमेंट प्रोसेस भी स्ट्रेट फॉरवर्ड फील हुई। लेकिन ऑब्वियसली एक अच्छा लुकिंग इंटरफेस ही इनफ नहीं होता। आखिर में ट्रेडर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है एक्चुअल परफॉर्मेंस, और परफॉर्मेंस का टेस्ट तब होता है जब मार्केट में स्पीड और वोलेटिलिटी दोनों मौजूद हो। इसीलिए प्लेटफॉर्म वॉक थ्रू एक इनिशियल इंप्रेशन था। एक्चुअल ऑब्जर्वेशंस एक्टिव मार्केट सेशंस के दौरान ही मीनिंगफुल बनती है। वीडियो में दिखाया गया फुटेज रिकॉर्डेड टेस्टिंग, डेमो या लाइव एनवायरनमेंट पर बेस्ड हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन पर्टिकुलर सेशंस। ट्रेडिंग इन्वॉल्व्स रिस्क, और ये हर ट्रेडर या इन्वेस्टर के लिए सुटेबल नहीं हो सकती। अब आते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन पर,
यानी एक्चुअल गोल्ड मार्केट कंडीशंस। मैंने गोल्ड यूएसडी को स्पेसिफिकली एक्टिव सेशंस के दौरान मॉनिटर किया। रीजन सिंपल था, जब मार्केट रिलेटिवली स्लो होता है तब ऑलमोस्ट हर प्लेटफॉर्म स्मूथ लग सकता है, लेकिन जब वॉलेटिलिटी इंक्रीज होती है तब एक्चुअल डिफरेंस क्लियरली नजर आते हैं। इसलिए मेरी ऑब्जर्वेशन पेयर्स में एक्टिव सेशंस को प्रेफरेंस दी गई। मैंने स्प्रेड्स को मॉनिटर किया, एग्जीक्यूशन बिहेवियर को ऑब्जर्व किया, प्लेटफॉर्म रिस्पॉन्सिवनेस को भी नोटिस किया और ओवरऑल ट्रेडिंग फ्लो को इवेल्युएट करने की कोशिश की। जो मैंने पर्सनली ऑब्जर्व किया उसके बेसिस पर ओवरऑल एक्सपीरियंस काफी स्मूथ फील हुआ, प्लेटफॉर्म रिस्पॉन्सिव लगा और एग्जीक्यूशन एक्सपीरियंस भी काफी कंफर्टेबल फील हुई। ऑर्डर प्लेसमेंट और मार्केट इंटरेक्शन ओवरऑल कंसिस्टेंट नजर आए। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात मेंशन करना जरूरी है, मार्केट कंडीशंस कंटिन्यूअसली चेंज होते रहते हैं। लिक्विडिटी, वॉलेटिलिटी और ट्रेडिंग सेशंस के हिसाब से बिहेवियर भी डिफरेंट हो सकता है। इसीलिए मैं ये क्लेम नहीं कर रहा कि ट्रेडर को हर सेशन में एग्जैक्टली सेम एक्सपीरियंस मिलेगा, क्योंकि ट्रेडिंग कंडीशंस नेचुरली डायनेमिक होते हैं। लेकिन मेरे पर्सनल टेस्टिंग सेशंस और ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर ओवरऑल एक्सपीरियंस पॉजिटिव और स्मूथ फील हुआ। और मेरे लिए ये चीज इंपॉर्टेंट थी कि एक्टिव मार्केट कंडीशंस के दौरान प्लेटफॉर्म रिस्पॉन्सिव फील हुआ। टेस्टिंग के दौरान मैंने एक और चीज नोटिस की, वो थी ओवरऑल यूजेबिलिटी एक्सपीरियंस। कई बार एक प्लेटफॉर्म टेक्निकली अच्छा परफॉर्म करता है लेकिन प्रैक्टिकल यूसेज में कॉम्प्लिकेटेड फील होता है। यहाँ मुझे ओवरऑल एक्सपीरियंस रिलेटिवली स्ट्रेट फॉरवर्ड लगा। मार्केट मॉनिटरिंग, चार्ट एक्सेस और इंस्ट्रूमेंट स्विचिंग जैसे बेसिक वर्कफ्लोज काफी कंफर्टेबल फील हुए। ऑब्वियसली हर ट्रेडर का एक अपना प्रीफर्ड वर्कफ्लो होता है। कुछ ट्रेडर्स स्कैल्पिंग प्रीफर करते हैं, कुछ स्विंग ट्रेडिंग करते हैं और कुछ ट्रेडर्स सिर्फ मेजर इकोनॉमिक इवेंट्स के दौरान ट्रेड करते हैं। इसीलिए इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस नेचुरली डिफरेंट हो सकते हैं। लेकिन गोल्ड ट्रेडर से पर्सपेक्टिव से मेरा फोकस मेनली एग्जीक्यूशन इन्वायरमेंट और यूजेबिलिटी पर था और उस बेसिस पर एक्सपीरियंस पॉजिटिव फील हुआ। अगर मैं अपनी ऑनेस्ट ओपिनियन शेयर करूं तो अल्टीमेटली हर ट्रेडर का एक्सपीरियंस उसकी स्ट्रेटेजी, ट्रेडिंग स्टाइल और मार्केट टाइमिंग के हिसाब से डिफरेंट होगा। इसीलिए पर्सनल टेस्टिंग और कंपैरिजन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन मेरे गोल्ड यूएसडी टेस्टिंग के बेसिस पर मुझे प्लेटफॉर्म इजी टू यूज लगा, एग्जीक्यूशन एक्सपीरियंस स्मूथ फील हुई, प्लेटफॉर्म रिस्पॉन्सिवनेस सेटिस्फैक्टरी लगी और एक्टिव मार्केट कंडीशंस के दौरान ओवरऑल एक्सपीरियंस पॉजिटिव रहा। अगर गोल्ड आपके प्राइमरी ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट्स में से एक है, ट्रेडिंग कंडीशंस कंपेयर करना कंप्लीटली वर्थवाइल हो सकता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में एग्जीक्यूशन और ट्रेडिंग इन्वायरमेंट का इम्पैक्ट काफी मीनिंगफुल हो सकता है। मेरा सजेशन सिंपल रहेगा, सिर्फ किसी और ट्रेडर या क्रिएटर की ओपिनियन के बेसिस पर डिसीजन मत लीजिए। हर ट्रेडर का एक्सपीरियंस अलग हो सकता है, इसीलिए खुद से टेस्ट करना सबसे अच्छा अप्रोच होता है। अगर गोल्ड आपके प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट्स में से एक है तो अलग प्लेटफॉर्म की ट्रेडिंग कंडीशंस को कंपेयर करके देखिए, स्पेसिफिकली एक्टिव सेशंस और वॉलेटाइल कंडीशंस के दौरान स्प्रेड्स, एग्जीक्यूशन और ओवरऑल एक्सपीरियंस को इवेल्युएट करिए। उसके बाद खुद डिसाइड करिए आपके ट्रेडिंग स्टाइल के हिसाब से कौन सा एनवायरनमेंट फिट बैठता है। अगर आप वीटी मार्केट्स को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होगा। बाकी फाइनल डिसीजन आपकी अपनी रिसर्च और एक्सपीरियंस के बेसिस पर ही होना चाहिए। ट्रेडिंग इन्वॉल्व्स रिस्क एंड मे नॉट बी सुटेबल फॉर ऑल इन्वेस्टर्स। फाइनेंशियल मार्केट्स में लॉसेस का रिस्क मौजूद होता है और ट्रेडर्स को हमेशा प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करना चाहिए। पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर रिजल्ट्स की गारंटी नहीं देती।